हेलो फ्रेंड्स। 17वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो 13 तारीख को हुआ है उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट ऑथेंटिक सॉल्यूशन यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें गलती होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये जी सेट का क्वेश्चन लिया हुआ है। जी सेट का पहला क्वेश्चन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या कौन कौन सा नियम करता है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मास का इसका कंजर्वेशन का जो रूल है वो होगा, और स्थिर संगठन का नियम भी होगा। रेडियोधर्मिता का नहीं होगा, और इसमें बहुअनुपात का नियम। इसमें मैं प्रयास करूंगा कि डिटेल में बाद में देने का। अभी मैं बहुत ही क्विकली सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन में दे देता हूँ एक बार, उसके बाद में डिटेल में बाद में बना दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है इसमें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या जो है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है, स्थिर संगठन का नियम भी होगा, रेडियोधर्मिता का नहीं होगा, जो रेडियो एक्टिविटी का रूल है वो नहीं होता है। तो इसमें से 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 किस में है, 1, 3 एंड 4 डी में है। तो इसका आंसर होगा डी, राइट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपॉलिस टेक्निकल सिटी जहां सिलिकॉन वैली, एवरीबॉडी नोज दैट सिलिकॉन वैली में बहुत ही कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर बेस्ड है, जो कंप्यूटर और चिप्स बनाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर होगा अम्ल, कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है, कौन सा अम्ल। इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में स्रावित होता है। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चौथा क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। तो हर्ष के समय असम पर जो शासन किया था उसका नाम था भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि याद रखना पड़ेगा। 2020 में 10 अगस्त इसका आंसर है, 10 अगस्त 2020। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मीटर का उपयोग हम लोग दूरी मापने के लिए करते हैं वाहन चलाते समय या वाहन में। तो इसका आंसर है ओडोमीटर। ओडोमीटर जो स्टेयरिंग के सामने लगा रहता है, ओडोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो 2 सीट आरक्षित किया गया था लोकसभा में, तो उसको खत्म कर दिया गया हाल फिलहाल में। कौन सा संशोधन है, कौन सा संशोधन है। 104वां संशोधन आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा 104वां संशोधन, राइट। ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, 8 नंबर। इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं बाद में दूंगा। फिलहाल इसका आंसर आप जान लीजिए, इसका आंसर होगा 22। ओके, 9th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा बंदरगाह कृत्रिम है। कृत्रिम बंदरगाह वो होता है जिसका कोई नेचुरल प्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे कि चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, उसी तरह से पारादीप भी एक नेचुरल आर्टिफिशियल पोर्ट है, मतलब कृत्रिम बंदरगाह है। इसका आंसर होगा चेन्नई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया या फिर मतदान में अनुपस्थित रह गया। तो टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर नॉन परमानेंट होते हैं। टोटल 15 में से 9 मेंबर ने पक्ष में वोट किया था कि फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का परमानेंट मेंबर बनाया जाए, लेकिन 6 मेंबर ने इस प्रस्ताव से या तो अनुपस्थिति रह गया या अस्वीकार कर दिया। तो इसका आंसर होगा 6, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। केंद्रीय बजट भाषण 2024-25 में स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत कौन सा तेल, ऑयल सीड जो होता है, ऑयल सीड को शामिल नहीं किया गया था। इसमें तिल शामिल था, सोयाबीन शामिल था, मूंगफली भी शामिल था। इसमें कौन सा शामिल नहीं था, नारियल। नारियल मोस्ट कॉमन, जो कि हर मतलब साउथ इंडिया में खास करके केरला साइड में प्रोडक्शन होता है इसका।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है कुवैत। ओके, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली में अमात्य जो था वित्त मंत्री था। एक ही ऑप्शन से पकड़ा जाता है। डी का तीन किस में है? देखिए, डी का 3 किसी में, सिर्फ एक ही में है, ए में। तो इसका आंसर हो जाता है ए। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन। IIP इंडस्ट्रियल इंडेक्स जो है प्रोडक्शन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार 2023 वित्तीय वर्ष में किस में महत्वपूर्ण वृद्धि देखा गया? इसका आंसर है कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला में देखा गया था। आंसर डी होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। हीट ट्रांसमिशन में माध्यम की आवश्यकता किस में नहीं होती है? मीडियम की आवश्यकता किस में होती है? विकिरण, जिसको रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन आंसर होगा इसका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्मा को ठंडा होने और सॉलिड बनने में किस चट्टान बनता है? कौन सा चट्टान बनता है? तो इसका आंसर होगा आग्नेयस आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन। 18वां लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें मोदी सरकार में कपड़ा मंत्रालय किसको दिया गया था? तो श्री गिरिराज सिंह को। आंसर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी था, ठीक है। 18 नंबर। चीन, मंगोलिया और जापान में निम्नलिखित मानव प्रजाति पाए जाते हैं। इसमें से मंगोलियड होगा। मंगोलियड का प्रॉपर्टी होता है कि बाल खड़ा खड़ा होता है, हार्ड होता है और सीधा होता है, आंख छोटा छोटा होता है, नाक छोटा होता है, चपटा होता है। तो मंगोलियड होगा इसका आंसर, राइट। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चचनामा का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोफी। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोफी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। कम तापमान होगा और उच्च दाब होगा। कम तापमान और उच्च दाब होगा तो गैसों का लिक्विफिकेशन इजीली हो जाता है। ओके, आंसर होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 21 नंबर। निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल में राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे। एक था केवंझर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और इलेक्ट हुए थे। ओके, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? तो इसका आंसर है लोक संग्रह।